नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः। लास्ट टाइम तक हम बात कर चुके हैं केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, है ना। ग्राफ बना दिया है उसका, तो तमाम तरह के वो जो सवाल है ग्राफ से रिलेटेड और केसेस के, वो आप कर पा रहे होंगे। होमवर्क आप कीजिएगा धीरे धीरे। वो जो भी होमवर्क दिया है उसका डिस्कशन अपन एक सेपरेट वीडियो में भी करने वाले हैं। जैसे ही अपना जैसे प्लेन मिरर खत्म हुआ था उसके बाद का होमवर्क हमने एक साथ डिस्कस किया था, वैसे ही आज हम लोग ये खत्म कर देंगे। क्या स्पेरिकल मिरर खत्म कर देंगे। तो जो भी होमवर्क स्पेरिकल मिरर में दिया गया वो एक जो पूरा लेक्चर बन जाएगा होमवर्क का डिस्कशन, ठीक है। तब तक आप जो है सारा होमवर्क जो है वो करके रखिएगा। चलिए भाई साहब, अभी अपने क्या शुरू कर अपन, अगर आपको याद हो तो मैग्निफिकेशन की बातें कर रहे थे, और एक टाइप का मैग्निफिकेशन हमने केसेस पढ़ने से पहले पढ़ा था। तो दोबारा अपन लौट के जो है मैग्निफिकेशन की तरफ ही पढ़ते हैं। पहला टाइप का जो मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा था, मैग्निफिकेशन जो हमने पढ़ा था वो शायद पढ़ा था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। कौन सा वाला मैग्निफिकेशन? ट्रांसवर्स या फिर लेटरल मैग्निफिकेशन। पहला टाइप का हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स ऑब्लिक लेटरल मैग्निफिकेशन। ये अपन पढ़ चुके हैं। गोली की रफ्तार से मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ क्या क्या था भाई साहब। ये अगर आपको याद हो तो ये मैग्निफिकेशन हमने डिफाइन किया था, हाइट ऑफ image divided by height of object, height of image divided by height of object। अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, हमने एक मिरर लिया था, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया। मान लो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एच ओ है कि नहीं है। इसकी इमेज बनाई अपने, तुरंत तुरंत ऐसे गया, मान लो ऐसे आ गया, एक रे को अपन ने ऐसे देखे और यहाँ इंटरसेक्ट होगी। ओ हो, ये क्या बन गया, इसका इमेज बन गया। इसकी इमेज की हाइट को मैंने एच आई बोल दिया। ये वाली दूरी मेरे लिए यू हो जाएगी, पोल से इसकी जो दूरी है और जो इमेज की पोल से दूरी है वो मेरे लिए वी हो जाएगी। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। और इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए एफ है। ओ हो, अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो क्या ये वाला एंगल थीटा होगा? मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, मुझे एम चाहिए। एम क्या है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओ हो, क्या मैं इस वाले ट्राइंगल से टेन थीटा लिख सकता हूँ? टेन थीटा अगर आप लिखेंगे ऊपर वाले में, ये अपन टाइम पास कर चुके हैं, गोली की रफ्तार तेरे को रिवाइज करवा रहा हूँ। ये डिवाइडेड बाय ये, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय यू हो जाएगा। नीचे वाले ट्राइंगल से क्या मैं उसको यहां से लेके यहां तक की दूरी v हो गई है, इमेज की पोल से दूरी, तो उसको हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय v भी लिख सकते हैं। तो क्या यहां से मुझे hi डिवाइडेड बाय ho की जो वैल्यू है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या वो v बाय u आ रही। अब अगर अपन ध्यान से देखें, साइन कन्वेंशन का उपयोग करते हुए देखें तो m हमारे पास है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो आप ये पाओगे कि इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो ऊपर की हाइट को अपन पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की हाइट जो लेंथ है इसको अपन नेगेटिव लेते हैं। तो ये रेशियो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अच्छा, v बाई u में v आपका क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये डायरेक्शन आपके लिए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो v नेगेटिव है, u भी नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन ये आयतन नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब वो जो रेशियो वो v बाई u ना होकर क्या होना चाहिए, साइन के साथ बात करें तो माइनस ऑफ v बाई u होगा। ये बातें अपन पहले ही कर चुके हैं, शायद हम इसको माइनस ऑफ f अपॉन u माइनस f ये भी प्रूव कर चुके हैं ना। हो। और एक बात बोली थी, अगर आपको याद हो तो क्या था कि u f v HO and HI must be with साइन। जब भी इसमें फॉर्मूले में यूज करेंगे किसके साथ डालेंगे, साइन के साथ डालेंगे। बाकी आपको साइन कन्वेंशन सब कुछ पता है, हाइट का भी पता है, यू वी एफ भी साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या आएंगे वो भी आपको पता था। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये लोग बोलेंगे अब क्यों बता रहे हैं दोबारा, तो हमने सवाल नहीं किया था तो उम्मीद है कि एक सवाल देखते हैं और फिर आगे वाला जो मैग्निफिकेशन है वो भी देखते हैं। आइए एक सवाल देखते हैं। अच्छा, ये पता है ना कि m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो क्या मतलब हुआ उसका, इसका मतलब वो मैग्नीफाई हो गई है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं m की, और मैग्नीट्यूड अगर m का 1 से कम हुआ इसका मतलब क्या है कि वो छोटी हो गई। अच्छा, नेगेटिव आ जाए m की वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि वो इन्वर्ट हुई है ना। और पॉजिटिव हुआ मतलब इरेक्ट इमेज बनी, ठीक है। मतलब इरेक्ट का मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उधर ही इमेज बनी होगी। ये बातें अपन कर चुके हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। एक सवाल देख लेते हैं, फिर अपन दूसरे टाइप के मैग्निफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक, मान लीजिए हमारे पास क्या है, हाँ मान लीजिए कि यहां से
एफ की वैल्यू कितनी दें, यहाँ से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और एफ की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर और वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है आपके पास कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। आपको सवाल में क्या पूछा है, आपको ये पूछा है कि हाइट ऑफ इमेज बताएं। क्या बताएं, हाइट ऑफ इमेज बताएं। लोग बोलेंगे साहब ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है भैया, कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखें जरा, कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल है कि वर्चुअल है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके लिए किस तरह का ऑब्जेक्ट होगा, अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये एक रे ऐसी मान लीजिए और एक रे ऐसी मान लीजिए, ये कहाँ कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा है कि नहीं है यहाँ पे। तो आपको क्या प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा कि ये बेसिकली रेज जो है वो कन्वर्ज हो रही है। तो किस तरह का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अगर रियल ऑब्जेक्ट होता है तो वहां से रेज डाइवर्ज होती है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर दी हुई है और हमसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ इमेज पूछा है। क्या अपन कर पाएंगे, मैंने कहा बिल्कुल कर पाएंगे। तो बहुत ही आसान सा लुल्लू गुल्लू किस्म का सवाल हो गया। क्या हमारे सवाल ने हमको यू दिया है, मैंने कहा दिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पोल हो गया है, एफ की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, एफ की वैल्यू विद साइन रखेंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। यू को कैसे पता करेंगे, ओहो यू देखो जरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, प्लस दिया है कि माइनस, प्लस दिया हुआ है। काई को प्लस कैसे पता लगा, हम समझदार हैं। हमें क्या चाहिए, हमें v चाहिए। हम v क्यों प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि m होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और वो होगा माइनस v बाई u। u तो दिया हुआ है, v मिल जाए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगी। कोई बहुत तगड़ी चीज नहीं है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर आपको याद हो तो v की वैल्यू हमारे लिए क्या होती है, uf अपॉन u माइनस ऐसे। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, u की वैल्यू 60 डाल दीजिए, f की वैल्यू क्या डाल दीजिए 20। 60 माइनस 40 करेंगे तो ये क्या, 60 माइनस 20 करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये कट के 2 आ गया। ओहो u की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ रही है, वो u की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इमेज कहीं यहाँ पे बनी होगी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये टप्पा खा के ऐसे कट लेगी और ये टप्पा खा के ऐसे कट लेगी, कुछ टप्पा खा के मतलब रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। टिक 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 टिक। आप इनको पीछे एक्सटेंड कर लो कहीं पे थोड़ा थोड़ा, तो ये आपको कहीं यहाँ पे इसकी इमेज बनती हुई दिखाई देगी, है ना। ऐसा इमेज बनेगा, कैसा इमेज का, वर्चुअल इमेज। खैर उसकी हाइट आपके लिए जो है HI आ गई, क्या आ गई है HI। अच्छा भाई साहब अब अगर अपन ध्यान से देखें तो भी अपने पास पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर आ गया है, यू हमारे पास ये है कितना 60 सेंटीमीटर। क्या अलार्म बज रही है, ध्यान से देखिए, v की वैल्यू 30 आ गई है और u की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, u की वैल्यू 60 दी हुई है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि जो m है उसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी HI डिवाइडेड बाय HO। HO की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 4 सेंटी, प्लस कर लो क्या, हाँ ऊपर की तरफ है, माइनस ऑफ v की वैल्यू क्या आ गई आपके लिए 30। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है आपके लिए, u की वैल्यू है, अच्छा इसका मतलब इमेज जो है यहाँ ना बन के नेगेटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है, टिक टिक टिक। तो आप क्या करें, टिक 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 टिक, इसको एक्सटेंड कर दें, सॉरी इमेज जो भी है वो यहाँ कहीं बनी होगी, इन्वर्टेड आ रही है ना, हाँ सॉरी। अब अगर आप ध्यान से देखें m इक्वल टू HI अपॉन दिस, v की वैल्यू आपके पास होगी 30, u की वैल्यू आपके पास कितनी थी 60। चलिए तो ये कट गया है तो HI मेरे लिए कितना आ जाएगा 4 इंटू माइनस 1/2। हो कितना आ गया है -2 सेंटीमीटर। -2 सेंटीमीटर का मतलब नेगेटिव का मतलब हो गया है कि वो उल्टी बनी है ना, उल्टी बनी है ना। लंबाई उसकी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर होगी और m की वैल्यू क्या आई है, m की वैल्यू -½ आई है। यहाँ पे तो ये हाफ बता रहा है ना, वो ये बता रहा है कि इमेज जो है उसकी लंबाई आधी हो जाएगी। माइनस क्या बता रहा है कि इन्वर्टेड बनी है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका ऐसा था और इमेज आपकी कैसी बनी है, ऐसी बनी है। अरे आगे नहीं यार चलिए भाई साहब, तो एक छोटा सवाल था ऐसे ही अपन नींद में कर लिया, ताकि पहले भी अपन ने कर चुका शायद, मतलब आपको बता दिया होगा, पहले भी कई लेक्चर के नोट्स में आपने देख लिया होगा। बहुत ही आसान सा सवाल, मतलब इस तरह के तमाम किस्म के सवाल आप कर पाएंगे क्या, वेरी गुड। अच्छा मैग्निफिकेशन कुछ नहीं बोला जाए सवाल, कई बार सवालों में ऐसा होगा कि भाई साहब जो है इमेज जो है वो डबल है किसकी, ऑब्जेक्ट की साइज की। तो क्या तुमको बोला है कि m की वैल्यू प्लस है कि माइनस है, कुछ नहीं बोला है, तो m की वैल्यू +2 भी हो सकती है -2 भी हो सकती है। इस तरह का एक सवाल किया था ना,
फिर वो कई बार आपको बोलेगा कि नहीं इमेज तो डबल साइज की है बट इमेज को स्क्रीन पे लिया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फिर वही वाला केस लेना जिसमें इमेज कैसी बन रही हो, रियल बन रही हो, क्योंकि वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। तो इस तरह का अगर कोई ढंग का सवाल बना दें तो आप कर पाएंगे। इस तरह का सवाल हम पहले ही कर चुके। चलिए आगे बढ़े क्या। वेरी गुड, एक सवाल काफी, बाकी आप सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह में देखेंगे तो इस तरह की मैग्निफिकेशन के खूब सवाल आपको मिलेंगे। अच्छा भाई साहब आगे बढ़ते क्या और तरह का मैग्निफिकेशन होता है, मैंने कहा एक लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। सेकंड टाइप का मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। चलिए भाई साहब शॉर्ट फॉर्म में अपन LM लिखेंगे, शुक्ला से दिखाई दे रहा है लॉन्गिट्यूड। अच्छा भाई साहब क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखें। मान लीजिए अब अपने पास ऑब्जेक्ट की लंबाई कुछ है और इमेज की लंबाई भी कुछ आ रही है, तो वो तो हाइट का रेशियो था, ये बेसिकली आपको लंबाई का रेशियो देगा। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन डिवाइन होता है लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हम लोग क्या समझे, मैंने कहा यही समझ ले बस, आसानी तो है इसमें, क्या मतलब कोई टफ चीज नहीं है। अच्छा भाई साहब क्या कोई एग्जांपल से बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, अरे ध्यान से देखें। मान लीजिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, डेटा थोड़ा ठीक ठाक ले लेते हैं जो हमेशा अपन लेते रहे कि मान लीजिए अगर अपन f की वैल्यू को 20 लिख लें और u की वैल्यू 30 लेते रहें, तब आपके पास जो है v की वैल्यू 60 आ जाती है, जो कि एक फायदे का सौदा होता है। या फिर कुछ ऐसे वैल्यू हमेशा ले लेने का टारगेट रहता है हमारा कि भाई आंसर थोड़े ढंग का आ जाए। चलिए कुछ ऐसा लेते हैं कि f की वैल्यू मान लो कि f की वैल्यू ले ली हमने 20 सेंटीमीटर। अच्छा भाई इसका फिर क्या करते हैं, यहाँ से 40 सेंटीमीटर, 20 हो गया तो उसका डबल हो गया 40, मतलब सेंटर यहाँ हो गया। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट रख देते हैं। चलिए कितनी दूरी पे, यहाँ से 40 सेंटीमीटर, यानी ये वाली दूरी क्या होती हुई आपको 40 सेंटीमीटर। अच्छा मान लीजिए ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं AB, ऐसा रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट की लंबाई तेरे को दे दी, मान लो कि कितनी है 20 सेंटीमीटर। क्या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ओहो हो, तुझसे क्या पूछा, तुझसे ये पूछा कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना होगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना होगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, f दिया क्या, हाँ ये दिया। मुझे क्या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, मैंने कहा हाँ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, लेंथ ऑफ इमेज नहीं पता है। तो क्या मेरा धर्म नहीं बनता कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी ये पता करो। मैंने कहा हाँ, तो क्या एक लेंथ वाला ऑब्जेक्ट दिया, इसमें खूब सारे पॉइंट है, इसकी इमेज कैसे पता करते हैं। इसकी इमेज पता करने का अपने एक दो सवाल भी किए थे कि दो एक्सट्रीम एंड की पहले पोजीशन पता कर लीजिए। जैसे मैं A की इमेज पता कर लूं, मैं B की इमेज पता कर लूं, तो बीच में जोड़ूंगा तो मैं AB की पूरी इमेज जो है पता कर लूंगा। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, A के बारे में बात करते हैं। 4 पॉइंट A की अगर बात करूं तो मेरे लिए U की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा सोच के देख, ये पोल हो गया है, यहाँ पे A है, U की वैल्यू तेरे लिए होगी -40 सेंटीमीटर। ओ हो, और F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू ऑलरेडी क्या है -40 सेंटीमीटर। अरे भाई F तो नेगेटिव हो जाएगा, तो V की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसका आंसर यहीं पे आएगा, हालांकि मैं आपको लाते हुए दिखाई दे रहा हूँ। UF अपॉन U माइनस F है, यानी -40 इंटू -20, ठीक है, -40 प्लस का 20 हो जाएगा, है कि नहीं यार, -40 और ये हो गया 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाई -20, है ना। तो आंसर आया -40। अरे आना ही चाहिए था भाई, क्योंकि ए वाला पॉइंट जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर पे ही बनेगी। इसका मतलब ये वाला जो है इसकी इमेज यहीं बनेगी, -40 पे बनेगी, यानी यहीं पे बनेगी। अच्छा आइए पता करते हैं कि बी का क्या हालचाल होगा। 4 पॉइंट बी के बारे में पता करते हैं। बी वाला पॉइंट का यू कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देख, यहाँ तक 40 था, यहाँ तक दूरी हो जाएगी 60, तो यू ऑफ बी आपके पास आ जाएगा 60, प्लस का कि माइनस का, -60। एफ की वैल्यू क्या है, वही -20 सेंटीमीटर है। अच्छा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, -60 इंटू -20 डिवाइडेड बाई -60 माइनस कर दीजिए, है ना, मतलब -60 -1, तो ये +20 आ गया है। चलिए भाई साहब
ऊपर आ गया 60 इंटू 20 डिवाइडेड बाई -40। ओ हो, ये 2 कट गया है। अरे ये तो -30 आ गया। -30 आ गया मतलब यहाँ से कितनी दूरी पे 30 सेंटीमीटर। ओ हो, इसका मतलब जो बी है, अब पता नहीं ग्रीन वाला दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे कौन है, बी है। ओ हो, और ए तो यहीं पे बन गया, मतलब ए की इमेज को मैं यहाँ पे बोलूं ए डैश और बी की इमेज को मैं यहाँ पे बी डैश बोलूं, तो मुझे ऐसा कुछ इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टिक 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 टिक, उम्मीद है कि ग्रीन वाला दिख रहा होगा। ए डैश बी डैश, यानी ये ए भी ऐसा था वो ऐसा हो गया। अच्छा, और ये वाली दूरी जो है, ये वाली दूरी देख जरा, ये वाली दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ओ हो, और यहां से लेके यहां तक की टोटल दूरी क्या है, 40। क्या मेरे को लेंथ ऑफ इमेज प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है? मैंने कहा लेंथ ऑफ इमेज प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन होगा मेरे लिए। लेंथ ऑफ इमेज कितना है, देखिए जरा ध्यान से, यहां से ये दूरी 40 है, ये बी की 30 है, तो लेंथ हो गई आपके पास 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तेरे पास की कितना था, 20 सेंटीमीटर की, कितना, 20 सेंटीमीटर। अच्छा भाई साहब, तो आंसर क्या आ गया है, आंसर आया है 1/2। हम बोलेंगे 1/2 नहीं है भाई साहब, -1/2 है। काय को माइनस कई को लगाया है कि 1/2 तो ये बता रहा है कि लेंथ आधी हो गई है, माइनस ये बता रहा है कि जो आइटम आपका पुराने जमाने में ए बी हुआ करता था उसका फोटो कैसा बना है, जरा ध्यान से देखें। ए डैश इधर आ गया है, बी डैश इधर आ गया, यानी वो जो ऐसे रखा हुआ था वो ऐसा हो गया। जरा ध्यान से देखो, माइनस यहाँ पे ये चीज बता रहा होगा लेटरल मैग्निफिकेशन में कि आइटम जो ऐसे रखा हुआ था वो अब उल्टा हो गया, यानी ऐसा बन गया। अच्छा, वहां पे माइनस क्या बताता था कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा हुआ है तो इमेज कैसे बन जाएगी, ऐसी, या फिर ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो इमेज ऊपर बन जाएगी, यानी वहां पे इन्वर्टेड बन जाता था। यहाँ पे आपके पास अगर ऐसा है तो वो उल्टा हो गया, ये माइनस ये बता रहा, और हाफ का मतलब ये हो गया कि लेंथ आधी हो गई। एक बात आप समझिए कि अगर ln की वैल्यू का मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ा हुआ, मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ा हुआ, इसका मतलब लेंथ ऑफ इमेज ज्यादा होगी, और 1 से कम हुआ मैग्नीट्यूड तो लेंथ ऑफ इमेज कम होगी। माइनस का क्या मतलब है वो समझ में आ गया। प्लस माइनस नहीं होगा, अगर प्लस होगा तो इसका मतलब ए भी ऐसा है, इमेज भी ए डैश बी डैश वैसा ही बनेगा। तो उम्मीद है कि आपके पेजे में उतर गया होगा, है कि नहीं है? चलिए भाई साहब, तो एक खेला खेलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते एक और सवाल देखते हैं, मान लो इसमें। चलिए, मान लो आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज। ये टफ है क्या, और इजी है ना यार, इतना कोई बहुत टफ चीज नहीं। चलिए इसमें आगे देखते हैं। मान लो कुछ ऐसा हो कि भाई यही रखते हैं, ठीक है, इसी पे क्या किया अपन ने कि यहां से यहां पे गए, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पे जाके अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा आइटम रख दिया। कितना छोटा, बहुत छोटा, है ना। मान लो उसकी लंबाई क्या है, 2 सेंटीमीटर। कितनी, 2 सेंटीमीटर। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तुमसे बोले कि लेटरल मैग्निफिकेशन बताओ, या फिर लेटरल मैग्निफिकेशन भी बता दो और लेंथ ऑफ इमेज बताओ, लेंथ ऑफ इमेज बताओ, बता सकते हैं ना। अब जरा ध्यान से, पिछले वाले सवाल में और इसमें डिफरेंस क्या है। पिछले वाले में जो ऑब्जेक्ट की लेंथ थी वो यू के कंपेरेबल थी, अरे वो 30 था और ये 20 था, ठीक है। इस बार ये ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो तो मतलब यू जो है वो आपके पास 30 के आसपास है, ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर काफी कम है। अच्छा भाई साहब, अपन तो समझदार है, अपन तो ये जानते थे कि 2 पॉइंट ले लेंगे भाई साहब, ये वाले को ए ले लेते थे, ये वाले को बी ले लेते थे। ए का इमेज पहले पता करते थे ए डैश, और फिर क्या पता करते थे, बी डैश पता करते थे, है कि नहीं है? अच्छा भाई साहब, फिर उनके बीच की मतलब दूरी मतलब ए डैश और बी डैश के बीच की दूरी से अपने को क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज मिल जाएगा। क्या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है, मैंने कहा। अब अगर अपन ध्यान से देखें ना, ध्यान से देखें तो ए डैश की इमेज आएगी कुछ, बी डैश की इमेज आएगी, उनके लिए कुछ v की वैल्यू आएगी, उन्हीं v का डिफरेंशिएट तेरे लिए लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा यार, है ना, लेंथ ऑफ इमेज होगा। और जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है वो मान लीजिए कि ये आपके पास va आ गया और इसकी इमेज कहां बनी, bb, तो जो लेंथ ऑफ इमेज था, लेंथ ऑफ इमेज
वो तेरे लिए बेसिकली है क्या पता है, बी ए माइनस बी बी का। मैं मोड इसलिए बोल रहा हूँ, लेंथ की बात करते हैं, मान लो कि जो भी पहले। और उसी तरह से यू ए और यू बी दिया हुआ है ना, जो कि यू यहां से दूरी दी हुई है, तो जो यू बी माइनस यू ए ये क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये डिवाइडेड बाय यही तो कर रहे हैं यार। और मान लीजिए कि इन दोनों का में बीच का फासला बहुत कम हो और इन दोनों के बीच का फासला भी बहुत कम हो, ये कब हो सकता है पता, इस तरह के सवालों में हो सकता है। ये वाली क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाएगी, क्या मैं इसको डेल्टा यू भी लिख सकता हूं, क्या मैं इसको डेल्टा वी भी लिख सकता हूं, ऐसा तब लिख सकता हूं जब ये क्वांटिटी छोटी हो। चलो हमें क्या पता लगा छोटी, मैंने यहां पे देख, जरा ध्यान से देख, यू ए की अगर तू बात करेगा तो तू बोलेगा 29 पॉइंट, अरे 2 सेंटीमीटर है तो ये सेंटर वाला पॉइंट हो गया पॉइंट 1, 29.9 सेंटीमीटर। और अगर यू बी की तू बात करेगा तो तेरे पास हो जाएगा 31 सेंटीमीटर, अरे आगे नहीं है 31 सेंटीमीटर। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, 29.9 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर का अपन ने इसको मान लिया। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो इसमें कोई बहुत ज्यादा, सॉरी 2 mm ले क्या, 2 सेंटीमीटर अगर ले लिया है तो ये आपके पास हो जाएगा 29 सेंटीमीटर, कितना 29 सेंटीमीटर, और ये वाला क्या हो जाएगा 31 सेंटीमीटर। हालांकि और अगर छोटा करना हो तो इसको 2 mm ले लेते, खैर 22 सेंटीमीटर पर ठीक है, 29 सेंटीमीटर एंड 31 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 30 हो गया तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर इधर तो 29 और ये वाले की 31 सेंटीमीटर। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत सन। अगर आप देखें तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि काफी कम है कंपेयर टू 30 सेंटीमीटर। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ऑब्जेक्ट की लेंथ बहुत छोटी हो कंपेयर टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, यानी u के कंपेयर में ऑब्जेक्ट की लेंथ बहुत छोटी हो, तो अपन काम में मतलब ये बातें अपने काम आएगी क्या, डेल्टा u एंड डेल्टा v। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें अल्टीमेटली जो ये lm निकालना है वो तो डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा u ही तो है यार, है ना भाई, डेल्टा v डिवाइडेड बाय dv डिवाइडेड बाय du ही है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये वाली क्वांटिटी तो 0 आ जाएगी, क्योंकि f कांस्टेंट है। अरे तुम्हारे u और v, u को चेंज करोगे v चेंज होगा, f थोड़ी चेंज होगा, वो तो मिरर पे है भाई साहब, वो तो मिरर पे। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया, डिफरेंशिएट किया तो ये 0 आ गया। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, -1/v² इनटू क्या हो जाएगा dvo। इसका क्या हो जाएगा, मैंने कहा -u² इनटू क्या हो जाएगा du। ओहो हो, अगर आप ध्यान से देखें तो dv/v² मस्ट बी इक्वल टू du/u²। ओहो, यहां से क्या आ गया है dv सॉरी ये माइनस रह जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो यहां से मेरे लिए माइनस और मतलब dv/du की जो वैल्यू है क्या वो -v²/u² आ रही। मैंने कहा क्या यही मेरे लिए लेटरल मैग्नीफिकेशन होगा, मैंने कहा तुमसे पूछा जाएगा कि भाई साहब ऐसा कब यूज करेंगे, ऐसा ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, तो पहला नोट का पहला बिंदु कि इसको कब यूज करेंगे भाई साहब, इसको तब यूज करेंगे जब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू डिस्टेंस, मतलब u के कंपेयर में, यानी कि पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, यानी लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत सारी, ये तो हमें आ गई भाई साहब, जब मतलब जो है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल होगी कंपेयर टू ये वाला लेंथ, तब इसको यूज करेंगे। वो तो ठीक है भाई, लेकिन ये जो v और u है ये कौन सा वाला लेंगे, v और u कौन सा वाला लेंगे भाई साहब, आपको जो v एंड u यूज करना है वो इस बॉडी के एवरेज वाला यूज करना है, यानी कौन से वाले पॉइंट का, सेंटर वाला, यानी पुट एवरेज वैल्यू ऑफ u एंड v। ओह बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। अब अगर इस पर्टिकुलर केस में देखें तो हमारे लिए u की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, u की वैल्यू हो जाएगी -30 सेंटीमीटर, f की वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू तो तुम्हारे लिए -20 सेंटीमीटर हो गया। अपन जानते हैं कि u को -30 और इसको रखें तो v की वैल्यू -60 आती है, खैर बार-बार सॉल्व करने की वैसे जरूरत नहीं है। देखो आप -30 इंटू -20 है ना, -30 और -10 के -10 आ गया है कि नहीं है। चलो इसको काट दीजिए 2 बार तो आंसर -60 आता है। ये डेटा मतलब बार-बार अपन यूज कर रहे हैं, u को हमेशा -30 रखते हैं, f को -20 रखते हैं, ताकि v हम बार-बार v थोड़ी भी निकालना सीख रहे हैं यार, है ना। तो -60 डेटा इसी तरह से रख रहे हैं कि भाई अब मैं अगर 30 की जगह 29 लेता तो रहता फैलता नहीं, शुक्ला आंसर आता, तो इसलिए डेटा। अच्छा v की वैल्यू मेरे लिए आ गई है कि कितनी
जो है -60 सेंटीमीटर। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे लिए लेटरल मैग्निफिकेशन इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, माइनस ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई -60, और यू की वैल्यू क्या है, -30 इसका स्क्वायर। हो तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आपके लिए आ जाएगी -2 इंटू ये 4 हो गया, ओ यानी -8 सेंटीमीटर। कितना, -8 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है कि अगर ये ए बी ऐसा था तो इसकी इमेज ऐसी बनेगी, है ना। ए ऐसे और बी इधर की तरफ था तो इमेज ए इधर और बी उधर की तरफ चला जाएगा। इसकी लेंथ जो है वो आपके पास 2 थी, यहाँ पे लेंथ आएगी आपके पास 8 आ गई है, ठीक है। तो -8 आपका ये आंसर आ गया। तो -8 इसकी जो है, -8 का मतलब, माइनस का मतलब समझ में आ गया, 8 आपको मतलब आ गया। तो आपके पास जो लेटरल मैग्निफिकेशन उसकी वैल्यू 4 आ गई, और माइनस ये बता रहा है कि वो उल्टा हो गया, यानी 4 टाइम्स जो है लेंथ बढ़ गई है। अच्छा भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। कब यूज करना है, ये हमेशा यूज कर पाएंगे क्या, ये नहीं कर पाएंगे। ये तब यूज कर पाएंगे जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो स्मॉल हो कंपेयर टू लेंथ ऑफ मतलब दूरी ऑफ द यू जो है उसके कंपेयर में। ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो स्मॉल होनी चाहिए कंपेयर टू जो उसकी डिस्टेंस है पोल से, उसके कंपेयर में अगर स्मॉल होगी तब अपन ये बातें यूज कर पाएंगे। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या इतना ही मैग्निफिकेशन होता है, मैंने कहा हाँ इतने ही होते हैं। बाकी एरियल वेरियल बोलते हैं, एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऐसे खूब एक दो टाइम पास और किए जा सकते हैं, हमारे कोई खास काम के नहीं है, कहीं बुक में आपको दिखाई दे जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का अगर खेला अगर देखें अपन ध्यान से, तो ये 2 टाइप की मैग्निफिकेशन हमारे बहुत ही काम के थे। हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं अब वेलोसिटी इन मिरर्स। क्या, वेलोसिटी इन मिरर्स। चलिए भाई, चलिए वेलोसिटीज इन मिरर। जैसे अपन प्लेन मिरर में बात की थी, इधर भी अपन ऐसी बातें करने वाले हैं। वेलोसिटी इन मिरर्स। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अपना फेवरेट एग्जांपल वो लेते हैं। मान लो कि भाई टिक 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 टिक, एफ की वैल्यू ले लीजिए 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को रख दीजिए यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। और कई बार ऐसा हो सकता है ना, हम डेटा यहाँ जो ले रहे हैं और जो मैं नोट्स वोट्स दे रहा हूँ उसमें अलग हो सकते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से कुछ भी लेने में अलग हो सकता है। एफ इज 20, यू को रख लीजिए, मान लीजिए कि ये क्या है 30 सेंटीमीटर है। इसको इधर चला दीजिए 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। इसको समझा चला दिया मान लो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तुमसे क्या पूछा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए। क्या बताइए, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए। बोले भाई ये नहीं बता पाएंगे, ये कैसे बताएंगे, चलो ऑब्जेक्ट भी चल रहा है और मिरर भी चल रहा है कि नहीं है। चलिए तो अपन देखते हैं कि इसको कैसे पता किया जा सकता है। प्लेन मिरर में ये बातें समझ में आती है। प्लेन मिरर में कुछ भी कर लो, प्लेन मिरर को एंगल पे चला लो, ऑब्जेक्ट को एंगल पे चला लो, कुछ भी कर लो, प्लेन मिरर क्यों कर पाएगा। अब देखिए ये भी कर पाएगा, वो कर ले तो ये भी कर ले। अगर ध्यान से देखें, क्या देखें, ध्यान से अगर आप देखें तो मैं छोटी सी बात कर रहा हूं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो बोले वाह, होता है इसमें दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लें, ये आइटम 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ओहो, ये हो जाएगा माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा 1/v का हो जाएगा 1/v स्क्वायर इनटू dv माइनस ऑफ 1/u स्क्वायर इनटू du। ओहो, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया dv बाई v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई u स्क्वायर। ओहो, यानी dv बाई du इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। ओहो, यानी dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इनटू du, है कि नहीं है। अच्छा भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो अपने पास dv और du में एक रिश्ता आ गया है। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि dv बाई dt इज माइनस ऑफ v बाई u स्क्वायर du बाई dt। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज का लेंथ है, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ
ऑब्जेक्ट का लेंथ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते, अच्छा ये लेंथ मेजर कहां से की जाती है, मिरर के पोल से, है कि नहीं है ना भाई साहब? ओहो, कि कौन सी डायरेक्शन में की जाती है? मैंने कहा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ओहो, तो क्या ये जो चीज लिखी हुई है, ये जो आइटम लिखा हुआ है, क्या ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है कि नहीं है यार? माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और ये आइटम क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर तुझे याद हो तो प्लेन मिरर में ये आया था, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ यू एम आया था ना, यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ओहो, अब तो कुछ भी पता कर लेगा आदमी। वेलोसिटी ऑफ इमेज, अच्छा ये कौन सी वाली डायरेक्शन में? ये वैलिड होगा अलोंग दी नोट, वैलिड along the principal axis के along में, परपेंडिकुलर में नहीं, along में। अच्छा भाई साहब, velocity of image minus velocity of mirror is equal to minus of v square by u square, velocity of object minus velocity of mirror। ओ हो, velocity of image minus velocity of mirror। अब जानते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, तो ये तेरे लिए 2 हो जाएगा। माइनस ऑफ v और u, वैसे तो तुम्हें पता है कि जब u की वैल्यू होती है -30 और f की वैल्यू होती है -20, तो v की वैल्यू -60 आती है। -30 -20 और ये -30 प्लस का 20 आ गया -10 इसे काटा 2 बार, ओ -60। तो ये वैल्यू ध्यान रहे कि बार बार हम लोग v निकालने थोड़ी सीखने आए हैं यार, v तो निकाल ही लेगा, तो वैल्यू इस तरह से ले रहे हैं कि आंसर हमेशा ये मतलब v जो है याद किया हुआ -60 आए। अरे ठीक है बहुत बढ़िया। तो ये हो गया भाई आपका -60 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू कितनी थी? -30। अच्छा, का स्क्वायर हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 1 सेंटीमीटर, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी ऑफ इमेज -2 इज इक्वल टू, ये कार्यक्रम कितना हो जाएगा? 2 बन गया ना, तो ये 4 हो जाएगा इनटू -1। ओहो हो, यानी ये प्लस का 4 हो गया, बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज मैं बोलूंगा x डायरेक्शन में, काय को कि मैं ऐसा अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस को x बोल रहा हूं और परपेंडिकुलर को y बोल रहा हूं, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, यही हमारा आंसर होगा। मैं और पॉजिटिव आया है और मैंने उस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसका मतलब इमेज जो है उधर की तरफ भाग रही होगी, कितनी रफ्तार से? 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से। मर गए क्या? नहीं। क्या आसान है? कहा। क्या ऐसे और सवाल कर सकते हैं? मैंने कहा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल देखते हैं। चलिए, थोड़ा सा खेला को फास्ट करने के लिए अपन ने क्या किया, 3 सवाल बोर्ड पे लिख दिए ताकि फास्ट हो जाए। सवाल को लिखने का टाइम बीच में मैं कट मार लूं और तेरे को वीडियो में ज्यादा कंटेंट दे पाए अपन, है ना, क्योंकि अपन चाहते हैं कि आज अपन स्पेरिकल को खत्म कर ही डाले, है कि नहीं है। अच्छा, पहला सवाल ऐसा है कि भाई कौन सा लेंथ मिरर दिया तेरे को मिरर दिया कॉन्वेक्स, और फोकल लेंथ ले लीजिए, मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ इसकी कितनी ले लें भाई साहब? फोकल लेंथ इसकी ले लीजिए, मान लीजिए कि कितनी ले लें यार, बैंक का आंसर आ जाए, 20 ले लें। फोकल लेंथ तो लिखी नहीं, 20 ले लें, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, और एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ जा रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से, मिरर इधर जा रहा है गोली की रफ्तार से नहीं, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। दूसरे वाले में ऑब्जेक्ट रखा है, इधर जा रहा ऑब्जेक्ट, और वाह मास्टर ने सिखाया ऐसे ऐसे पूछ रहा है इधर, और ये तो सिखाया नहीं फिर भी ऐसे एंगल पे भेज रहा है, पूछ रहा है तो बताएगा भी, है कि नहीं है। तो मास्टर की सामाजिक जिम्मेदारी बनती है जो आपको बताइए, आपसे होना चाहिए कि गोली की रफ्तार से आपको होना चाहिए। ये कैसे होगा? अभी सीखा है अपने कि अपन velocity of along the principal axis, यानी velocity of image with respect to mirror is minus of v square divided by u square, velocity of object with respect to mirror। ये रिश्ता अभी तुरंत सीख के आए, फ्रेश। हमारा मकसद है कि u में इस पर्टिकुलर केस में u में क्या दिया हुआ है? u में दिया हुआ है कितना हो जाएगा भाई साहब? अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव रहेगी कि नहीं रहेगी? तो u की वैल्यू है आपके लिए -20 सेंटीमीटर, और f की वैल्यू है +20 सेंटीमीटर। ओह, v की वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा -20 इंटू क्या होगा? प्लस का 20, दिखाई तो दे रहा है यार, फिर छोटा लिख रहा हूँ आज। -20 इंटू ये वाली +20, ओह -20 क्या हो गया है? ये देखो जरा, -400 डिवाइडेड बाई
-400 डिवाइडेड बाई -40, कितना आंसर आ गया है +10 सेंटीमीटर। ओहो बहुत बढ़िया। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाएगा कितना है भाई साहब। अच्छा मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं तो ये मेरे लिए, यानी ये तो जानते हैं ना कि इसको वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब देखो करता है वैल्यू रखना है यार, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बाकी वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्शन का ध्यान रखियो, तो बहुत ज्यादा टफ टाइप की कोई चीज नहीं है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट मतलब x आ मैंने x मान लिया आई बार नहीं लिख रहे हैं, vx लिख रहे हैं, इसका मतलब इमेज का वो x वाला कंपोनेंट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, इधर को पॉजिटिव माना तो मेरा मिरर उधर की तरफ जा रहा है, हाँ तो +4 लेने का, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस ऑफ v बाई u का होल स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई ये 10 आ गई, बहुत बढ़िया भाई साहब, डिवाइडेड बाई u की वैल्यू क्या है मेरे लिए -20 है, भले माइनस रख प्लस रख स्क्वायर करना है, बहुत बढ़िया, इनटू मेरे लिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे लिए -6 है, जरा ध्यान से -6 का को क्योंकि उधर को पॉजिटिव लिया, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर 4 है ना। चलिए भाई साहब तो मेरे लिए वेलोसिटी ऑफ x वाला जो कंपोनेंट है वो 4 और ये हो गया 1/2, यानी क्या आ जाएगा 1/4 और ये प्लस काय हो गया कि ये माइनस और ये माइनस तेरे लिए प्लस हो गया, ये 10 हो गया, ओ ये तो हो गया 5/2 यानी 2.5, आंसर आ जाएगा जी प्लस का 6.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब समझू मैं, इसका मतलब ये कि मैंने उधर को पॉजिटिव माना, ये उधर की तरफ जा रहा है 6.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अबे इजी है, उतना कोई बहुत टफ चीज नहीं, उम्मीद है कि ये आपका सही हुआ होगा। पॉज मतलब आपको वीडियो को पॉज मार के इसको सॉल्व करने होते हैं, जैसे सवाल आपको बोर्ड पे पहले मिल जाए तो उसको आप खुद से ट्राई करें, रफ कॉपी पहले जो भी फेयर कॉपी फेयर कॉपी में आप लोग यूज कर रहे हैं अच्छा भाई बहुत बढ़िया, वक्त हमारे पास बहुत कम है, गोली रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल हो गया, बहुत अच्छा लगा अपने को और विधि। दूसरे सवाल में ये पूछ रहे हैं हमसे कि इस बार जो ऑब्जेक्ट हुआ है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है और मिरर जो है वो कॉनकेव है, उसकी फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है और आपसे ऑब्जेक्ट जो है वो रखा कहाँ है प्रिंसिपल एक्सिस पे, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है वर्टिकल, मतलब इस एक्सिस की प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और आपसे पूछा है कि इमेज की रफ्तार क्या हो। किसकी रफ्तार पूछी है आपसे, इमेज की रफ्तार पूछी। क्या इसको उड़ा दें वाला, इसको उड़ा देते हैं क्योंकि हमारे पास बोर्ड खाली नहीं है। ओहो बोलो बोलो मास्टर ने ये सिखाया नहीं, बिल्कुल अभी ये सिखाया नहीं है, लेकिन तू सीख सकता है, तू सीखेगा तो सारी बातें सीख सकता है। चलिए भाई देखो जरा, तो आपको समझ में आ गया कि यार वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस ऑफ v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर वो तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस लगा देंगे, लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर खेला जाए तब क्या करेंगे। मैं कहा देख जरा ध्यान से देख, ये चीज तेरे पास काम आएगी। अच्छा ऐसे सोच के देख, थोड़ा मैग्निफिकेशन के बारे में सोच, क्या तेरे को ये पता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, तू बोलेगा 0 पे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 0, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे ऊपर ही रखा हुआ है, तो इस बात की क्या गारंटी नहीं है कि हाइट ऑफ इमेज भी 0 आएगा। हाँ अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी, इसमें कोई ग्रुप मतलब ठीक है, तो बहुत ऑब्वियस बात है। अरे ठीक है, अच्छा मैग्निफिकेशन मतलब 0 हो जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा लेकिन क्या जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो चेंज होगी, अब थोड़ी देर बाद में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगी कुछ। मैंने कहा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहने वाला, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहने वाला नहीं है, ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्या जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो रही है, उसकी रेट आपको दी हुई स्टाइल मार के। हमको तो लगता है कि वो जो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ ना तुमको, वो लिखा हुआ d हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय dt, क्या बोलते हो, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ पर सेकंड। हाँ कि अभी तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है इस मूवमेंट पे, लेकिन भाई साहब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अब चेंज होगी हर सेकंड, मतलब उसकी जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की वो 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, क्या बोलते हो। इसका मतलब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम यानी d है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो तेरे को 2 सेंटीमीटर दी। अच्छा ये कुछ मतलब मैग्निफिकेशन का अगर फॉर्मूला यूज कर लें तो क्या फायदे का होता होगा। मैंने कहा हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो मैग्निफिकेशन होता है आपके लिए हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि माइनस ऑफ v बाय u। ये रिश्ते को उपयोग करो, इसको इधर लेके आओ तो ये बन गया u इंटू एच आई, और ये आइटम क्या बन जाएगा माइनस ऑफ v इंटू एच ओ। ओहो क्या इसको तब देखेंगे नहीं, अब इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आइटम बन जाएगा du बाई dt। वैसे ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इंटू क्या आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेन रूल लगा रहा हूँ है ना, u का डिफरेंशिएट ये समझ आता है, मतलब एक का डिफरेंशिएशन एक को आराम करो प्लस, देख जरा अब u आराम करेगा, बैंड बजेगी किसकी, हाइट ऑफ इमेज की, ठीक है।
इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dt, माइनस ऑफ dv बाई dt, अच्छा भाई साहब, इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, हो प्लस माइनस, मतलब माइनस तो बाहर ही था वो यहाँ आ गया, अब v एज इट इज रहेगा, क्या आएगा dho डिवाइडेड बाई dt, हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये रिश्ता अब अपने को काम आने वाला है। अगर आप ध्यान से देखो ना तो इससे अपन आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे? अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखा जाए तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है, हाइट ऑफ इमेज 0 है, यानी ये आइटम पूरा 0 हो गया क्योंकि हाइट ऑफ इमेज से मल्टीप्लाई है, ये आइटम पूरा 0 हो गया क्योंकि वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई है। अरे है कि नहीं है? इस पर्टिकुलर सवाल में आपके लिए ये और ये बचा हुआ है। अच्छा, अगर एक एक चीज को देखते हैं, ये क्या बता रहा है, du बाई dt, du बाई dt, du बाई dt इस पर्टिकुलर केस में क्या है, u में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है भाई, उधर की तरफ जा ही नहीं रहा है, तो du बाई dt भी यहाँ पे 0 है। अरे यार, और du बाई dt 0 है। अब जरा ध्यान से देखें, जरा ध्यान से देखें, तो इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर सवाल में ये आइटम 0 हो गया, काई को 0 हो गया कि ये भी 0 है और ये वैसे ही 0, हाइट ऑफ इमेज 0 है, और ये आइटम भी 0 हो गया, काई को 0 हुआ क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है। बच्चा क्या जरा ध्यान से देखें, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ इसको काम में ले लेंगे सबको। हो अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ से क्या बचा, u dh, परेशान नहीं होना है, बस वैल्यू भी रखनी है, बिल्कुल उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। u इंटू dhi डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ v dho डिवाइडेड बाई dt। देख ले, अब तो ध्यान से देख, क्या तेरे को u दिया, क्या तेरे को v निकालने का सवाल के डेटा से, क्या तेरे को रेट ऑफ चेंज ऑफ ho दिया हुआ है, और ये रहा, तेरे को क्या निकालना, ये। अच्छा, क्या हाइट ऑफ इमेज किस रफ्तार से चेंज हो रही होगी, वही तो तेरे को परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जो है रफ्तार मिल जाएगी ना यार। हो तो अगर आप ध्यान से देखें तो u तेरे को क्या दिया हुआ है, u तेरे को दिया हुआ है -30, f की वैल्यू क्या दी हुई है -20, v की वैल्यू कितनी आएगी -60, तो देख ले, और ले -20, ओहो -10, ओहो 2, ओहो -60, तो डेटा अपन ऐसे ही लेते भाई, हमेशा आंसर यही आ जाए। बहुत बढ़िया भाई साहब, u की वैल्यू तो तुझे क्या दी हुई है -30 दी हुई है। ये जो है मेरी वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y है, मैं ये डायरेक्शन को मतलब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस को x बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर वाले को y बोल रहा हूं। जिस रेट से इमेज चेंज की हाइट चेंज हो रही होगी वही तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी, उसकी vy होगी। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू मेरे लिए माइनस ऑफ v, माइनस यहाँ पे रखते हैं, v की वैल्यू मेरे पास की कितनी आ रही है -60, और ये आइटम क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव लेंगे क्या, मैंने कहा क्या आंसर आ गया है 2। ओहो, तो अगर आप ध्यान से देखें तो vy की वैल्यू मेरे लिए आ रही है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, मैंने कहा कितनी हो गई भाई साहब, जरा ध्यान से देखें तो ये हो गया है आपके पास 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई -30, यानी आंसर आ गया है माइनस का 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ कि ऊपर की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लिया है, और इसका मतलब जो नीचे की तरफ मतलब जो इमेज है वो नीचे की तरफ जा रही है, कितनी रफ्तार से जा रही है, इधर की तरफ जा रही है। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैंने ऊपर को पॉजिटिव लिया है ना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड को, तो इमेज मेरी नीचे की तरफ जा रही है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। लोग बोलेंगे इमेज क्या इधर भी जा रही है, मैंने कहा नहीं अल्लाह, इधर कुछ नहीं जा रही, वो इधर मूव नहीं कर रही है, सिर्फ इधर ही जा रही है। वो पहला सवाल करवाया जिसमें इमेज इधर उधर जा रही थी, यानी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तुरंत मास्टर ने डेटा चेंज किया और उसको ऐसे चला लिया। अब क्या हुआ है कि इमेज इधर जाए, आप समझ गए कि वो फार्मूला लगा देंगे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो तो, परपेंडिकुलर हो तो इसको लगा देंगे। बोला दोनों हो तो, अबे दोनों हो गए, दोनों एक साथ लगाएंगे भाई। ये ले, इसमें देख ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर भी मूव कर रहा है ना, वेरी गुड। तो इसको देखते हैं, इसको देख लेगा सब कुछ हो जाएगा, है ना। चलिए भाई सब आगे बढ़ते हैं, आइए तीसरा वाला सॉल्व करते हैं, मजा आ जाएगा, मतलब हो जाएगा सारा। हम चाहते हैं तो समझ जाए, पूरी तरह से अच्छे से समझ जाए, ताकि सवाल करने में तेरे को कोई दिक्कत हो ही नहीं, मतलब दिक्कत वाली कोई सवाल तो माहौल ही बदला। अब जरा ध्यान से देख, इस पर्टिकुलर केस में, इस वाले केस में तेरे को ये पता है कि जो भी इमेज बनेगी उसके पास 2 रफ्तार, एक x में होगी और एक y में होगी। क्यों लाला? अच्छा, अगर ध्यान से देखे तो तेरे को दिया गया है ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसकी कंपोनेंट ले। तुझे ये बोला है कि f की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे,
ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है, कितने रफ्तार से 5 कोस यानी कोस 37 यानी कि क्या आ गया आपके पास 5 इंटू 4/5 यानी 4 आ गया है, इधर की तरफ जा रहा है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और इधर की तरफ कैसे जा रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, जा रहा है कि नहीं जा रहा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या तेरे को ये जो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है क्या वो रेट ऑफ चेंज ऑफ यू ही है? मैंने कहा क्या तेरे को ये दिया हुआ है कि du by dt is equal to 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना भाई साहब। मिरर रुका हुआ है, मिरर रुका हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर मतलब जो है मिरर रुका हुआ है तो ये वैसे तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर आएगा, अभी आसानी की केस है कि मिरर रुका हुआ है ना, मिरर भी चला देंगे तेरी आत्मा की शांति के लिए उसमें कुछ, तब ये जो आएगा वो वेलोसिटी ऑफ यू मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर आएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये मिरर रुका हुआ। अच्छा du by dt तेरे को दिया हुआ है कि नहीं है? अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। और अगर आप ध्यान से देखें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा आसान किया गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्या है 0 है, काइको की प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा 0 है कि नहीं यार, काइको की प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट की इमेज की प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तुझे एक चीज बोली गई है वो है dho डिवाइडेड बाय dt, ये मेरे हिसाब से तो अब जो ऊपर वाला कंपोनेंट आया यानी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये जो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है, अरे प्रिंसिपल एक्सिस पे तो है लेकिन भाई जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो ऊपर भी तो जा रहा है ना यार, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ho 0 नहीं है, अभी हाइट 0 है लेकिन बढ़ेगी ना थोड़ी देर बाद में, 1 सेकंड बाद में 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अरे यार एक बॉल को ऊपर फेंका मैंने, प्रोजेक्ट ऐसा सिंपल टॉप मोस्ट पॉइंट पे रुक गई ना, एक्सेलरेशन 0 तो नहीं ना, माइनस जी एक्सेलरेशन आएगी तभी ना उसकी स्पीड बढ़ी है बाद में, माइनस ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे, सिंपल ऐसा। तो ऐसे इस परेशान तो नहीं है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 0 नहीं है, वो कितनी है 3 है, एक सेकंड तो आंखें ऐसे बंद करके खोलेगा तो ये 3 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, 2 सेकंड बाद में खोलेगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। भला ये तेरे को समझ आता है तो बोल लगा क्या मास्टर है यार ये बातें तो मेरे को समझ में आती है, क्या है बता रहे हो, तो बहुत ही आसान है। ओहो हो बहुत बढ़िया भाई साहब, ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन चाहते हैं कि भाई अपने को मतलब जो अपन ने इसको देखा कि इसको देखा, इसको देख के भी काफी कुछ अच्छा लगा कि यार काफी सारी इंफॉर्मेशन इसमें पता लग गई है। अच्छा इसका उपयोग कब करेंगे? मैंने कहा वाई में वो परपेंडिकुलर वाली रफ्तार पता करने के लिए, यानी ये वाली चीज हमारे काम की आएगी, कौन सी वाली, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा हॉरिजॉन्टल के लिए कैसे पता करेंगे? मैंने कहा हॉरिजॉन्टल में तो बहुत ही आसान है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस ऑफ बेसिकली ये अपने यहां से किया ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है कि नहीं यार? ओहो बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है 0 है। अच्छा v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, अब जरा देख डेटा इस तरह से रखा है कि v तेरा कितना आ जाएगा -60 आएगा ना यार, 30 और 20 का हमेशा -60 आ रहा है, मतलब ये सीखने थोड़ी आए हैं। तो पहले u दिया 30 -30 f -20 तो v u f upon u -60 आ रहा है, ठीक है। u की वैल्यू तेरे पास -60 डिवाइडेड बाय -30 का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में कितनी है, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है तो मेरे लिए वो क्वांटिटी हो जाएगी 4, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी मेरे लिए 4 माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर जो कि 0 हो गई है। ओहो तो अगर आप ध्यान से देखें तो vx मेरे लिए आ जाएगा, यहां से इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये 4 हो गया है, 16 आ गया है, इनफैक्ट ये 4 × 4 -16 आ गया, क्या बोलते हो -16 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब किधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है किधर जा रहा है, मैंने उधर को पॉजिटिव बोला है, इसका मतलब जो x वाला कंपोनेंट है वो इधर की तरफ है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। मुझे क्या y वाला कंपोनेंट भी चाहिए, मैंने कहा मुझे y वाले कंपोनेंट की भी जरूरत है। y वाला कंपोनेंट कहाँ है, मैंने कहा यही तो y वाला कंपोनेंट है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज का हाइट ऑफ इमेज डिवाइड, यही तो भी y है ना यार, ये मिल जाए मतलब लाइव सिंगल हो जाए। ओहो हो तो यहाँ पे देखिए पहले देखिए इस वाले में वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, यहाँ पे पुट कर लेते, खाली जगह है, वो बहुत बढ़िया बहुत शानदार। du by dt क्या, du by dt क्या दिया हुआ तेरे को, du by dt 4 सेंटीमीटर, उधर को मैंने पॉजिटिव बोला तो ये 4 आ गया। अच्छा हाइट ऑफ इमेज
हाइट ऑफ इमेज। अच्छा इस पर्टिकुलर केस में इसे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दो दो क्वांटिटी जीरो हो गई, ये वाली जीरो हो गई है और कौन सी जीरो हो गई है, ये वाली जीरो हो गई है। काय को कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो जीरो। अच्छा टफ करना होगा तो अपन क्या करेंगे, फिर इसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख देंगे, है कि नहीं है। चलिए वो भी कर लेंगे भाई, तेरी मर्जी। तो ये तेरे पास जीरो आ गया, प्लस तेरे पास u की वैल्यू कितनी है लाला, u की वैल्यू -30 ये क्या है, मैंने कहा vy है जिसकी हमें तलाश है। उधर की तरफ क्या बचा, मैंने कहा माइनस ऑफ v यानी माइनस ऑफ -60। ओहो dho डिवाइडेड बाई dt तेरे को क्या दिया हुआ है, मतलब क्या आपने निकाला, ये जो है 3 ही है, क्या है 3 है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, जरा ध्यान से देखें, -30 vy इज इक्वल टू क्या आ गया है आपके पास, -30 vy इज इक्वल टू क्या आ गया है आपके पास जो है -v dho डिवाइडेड बाई दिस है, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि 60 3, तो ये कट गया बेसिकली 2 बार, तो आपके पास vy की वैल्यू आ रही है -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा मैंने अगर आपको याद हो तो इसको पॉजिटिव लिया है, यानी ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, इसका मतलब जो इमेज बन रही है उसकी रफ्तार नीचे की तरफ होगी कितनी, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि जो इमेज है वो हॉरिजॉन्टल में यानी इधर की तरफ जा रही है कितनी रफ्तार से, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और वो नीचे की तरफ आ रही है कितनी रफ्तार से, 6 से। तो रिजल्टेंट क्या होगा इधर पता करना तेरे लिए कोई टफ चीज नहीं है, वो होगा √16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। मर गए क्या, नहीं। क्या आसान था, मैंने कहा आसान तो नहीं था लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं था कि तू ना कर पाए, तू कर पाएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल देखते हैं। अब इस बार क्या कर दिया आपने, मतलब प्राणी निकाले, मिरर रख दिया, ये रख दिया, ऑब्जेक्ट को भी चला लिया, और इस बार जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट आपको मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, कहां पे नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, उसको अपन ने कहीं हाइट पे रख दिया, मान लो 2 सेंटीमीटर की हाइट पे रख दिया और वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर जा रहा है, तो अच्छा भाई बहुत बढ़िया हो। अगर आप ध्यान से देखें तो हम फिर मतलब वो इस बार h और hi जीरो नहीं होगा, और क्या होगा यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा आएगी, मतलब ये भी टर्म आएगी ये भी टर्म आएगी, परेशान होने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि 60 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज बनेगी, यानी 60 मतलब ये 30 हो गया, तो यहाँ का इमेज बनेगी, और ये ऊपर है कि कितना ऊपर है जी, जरा ध्यान से देखें। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तेरे को क्या दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तेरे को दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तू चाहता है कि हाइट ऑफ इमेज मिल जाए। अच्छा हाइट ऑफ इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन चाहिए होगा, u की वैल्यू तेरे को कितनी दी है, -30 सेंटीमीटर दी है, और v की वैल्यू तू जानता है कि भाई 30 और 20 लिया है तो -60 आएगा, है ना। तो अपन जानते हैं कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या कर रहा हूं मैं मैग्नीफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, है ना, लॉन्गिट्यूड नहीं ट्रांसवर्स, जो कि -v/u यानी -v/u यानी कि -60 डिवाइडेड बाय -30। अच्छा और ये वाली क्वांटिटी मेरे को हाइट ऑफ इमेज चाहिए डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है प्लस का 2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज मेरे को यहाँ से क्या मिल गई, ये वाली क्वांटिटी होगी मेरे लिए माइनस, मतलब जो है बेसिकली, अच्छा ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, मतलब ये हो गया अपने पास 2 और ये -4 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर होने का मतलब इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी, किधर, इधर, है ना, कितनी दूरी पे, 60 पे बनेगी, यहाँ पे, यहाँ से 60 पे। अच्छा यहाँ इमेज बन गई, और ये वाली दूरी क्या दी हुई है, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, अरे यार नीचे की तरफ इसलिए माइनस है, और इसके पास एक रफ्तार y में होगी एक रफ्तार x में होगी, इसको मैं vx बोल रहा हूँ, इसको मैं vy बोल रहा हूँ, मुझे यही दोनों चाहिए, इनफैक्ट इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, वही मेरे लिए क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ इमेज हो जाएगी। अच्छा भाई साहब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, ये जानकारी अपने को पता लगी, आगे बढ़ते हैं और खेला खेलते हैं। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल में रफ्तार चाहिए, पहले हमें तो vx निकालना होगा। vx के लिए क्या करेंगे, मैंने कहा v वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज -v² डिवाइडेड बाय u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी vx माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर यहां 0 है, माइनस ऑफ ये बेसिकली हो गया -60 डिवाइडेड बाय -30 का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरे लिए 2, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, ये बात ऐसा। अच्छा वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या हो गई है, 0, ओहो वेलोसिटी ऑफ x डायरेक्शन में जो रफ्तार मिल गई है वो आपके पास ये मिल गया है, मान लो कि -60, और ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, 8 आ गया, -8 सेंटीमीटर पर सेकंड, अरे हो गया ना यार, ठीक है, 4 × 2 8, -8 का मतलब मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसको उधर जा रहा है, मतलब ये ठीक माना है, ये वाली वैल्यू मेरे लिए आ गई है
8 सेंटीमीटर पर सेकंड। ग्रीन वाला दिख रहा है पता नहीं, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा भाई साहब, ओ बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मुझे क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे चाहिए बेसिकली अब वी वाई चाहिए। वी वाई कौन देगा? मैंने कहा ये रिश्ता देगा। क्या मुझे डी यू बाई डी टी दिया हुआ? मैंने कहा हाँ, डी यू बाई डी टी की वैल्यू क्या दी हुई है? वो मेरे को 2 सेंटीमीटर दी हुई है। आज ए डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो मैंने 2 मान लिया। हाइट ऑफ इमेज मेरे लिए क्या है? हाइट ऑफ इमेज देखिए, हाइट ऑफ इमेज तो अभी निकाला है, कितनी आ गई है? -4 आ गई। अच्छा भाई साहब, पहला वाला टर्म हो गया, प्लस यू। यू की वैल्यू क्या है? देखा, वो मेरे लिए हो जाएगी -30। क्या हो जाएगी? -30। dhi डिवाइडेड बाई dt, यही तो vy है जिसकी मुझे तलाश है। यही तो vy है जिसकी मुझे तलाश है। अच्छा भाई साहब, इज इक्वल टू, अच्छा हाइट ऑफ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस ऑफ dv बाई dt, माइनस ऑफ dv बाई dt मेरे लिए क्या है? अरे वही तो इमेज की रफ्तार थी ना यार, यही तो vx थी। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। माइनस ऑफ dv बाई dt, यानी ये मेरे लिए यही तो इमेज की रफ्तार थी ना यार, है कि नहीं यार? ये बेसिकली क्या है? dv बाई dt तो है। इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे लिए? ये वैल्यू आ गई है -8। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे दिया हुआ है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। कितना दिया? अच्छा मैंने ऊपर को पॉजिटिव माना तो 2 सेंटीमीटर। सारी इंफॉर्मेशन रखनी है भाई, परेशान होने की कोई खास जरूरत नहीं है। अगली वाली है माइनस ऑफ v को, अच्छा इनटू dho डिवाइडेड बाय dt। सो आगे से ये वाली क्वांटिटी 0 होगी। काहे को? कि यहाँ पे जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है। और टफ करना होता तो इसको और एंगल पे कर ले। अरे यार तू समझ गया कि बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ाई जा सकती। इसको एंगल पे रखते ना, मान लो कि वो 5 करके इधर वाला ऊपर वाला जो कंपोनेंट आता फिर वो dho डिवाइडेड बाय ddr। आसान करने के लिए क्या करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पे रख देते ताकि दो एक टर्म 0 हो जाए, ये और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज 0 हो जाए। बाकी मतलब कुछ तू समझदार है, समझदार आदमी के लिए इतने एग्जांपल से ये समझ में आ गया कि इस तरह के कोई भी सवाल को वो डील कर पाएगा बड़ी ही आसानी से। अच्छा भाई साहब, ओह बहुत बढ़िया। तो ये कार्यक्रम 0 हो गया तो क्या मेरे को vy मिल जाएगा? मैंने कहा हाँ। ये वैल्यू कितनी आ रही? ये वैल्यू आ गई -8 -30 vy, और ये कितना हो जाएगा जी? ये हो गया है मेरे लिए मतलब प्लस का जो है 16 हो गया। बहुत बढ़िया भाई साहब, है ना? प्लस का 16 है तो vy की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? ये हो गया -24, है कि नहीं यार? अरे इधर या +24 डिवाइडेड बाई 30, तो अपना हो गया है मतलब 6 से डिवाइड कर दिए, 624 6 पंचांग 30। ओह -4/5 का क्या मतलब समझो मैं? क्या मैंने, है ना, नीचे की तरफ हो गया मेरे लिए, मतलब ऊपर को पॉजिटिव माना है तो ये भाई साहब तो नीचे की तरफ आ रहे होंगे 4/5 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये वाला, है ना रिजल्टेंट, है ना? अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो रिजल्टेंट कैसा आएगा? कुछ ऐसा आ जाएगा। क्या हम कर लेंगे? 8 का स्क्वायर अपॉन 4/5 का स्क्वायर। हालांकि मुझे वेलोसिटी पूछी नहीं है किधर जा रहा है, मुझसे क्या पूछा है? स्पीड। तो इन दोनों का स्क्वायर जो भी आंसर आ रहा है इतना सेंटीमीटर पर सेकंड। डेटा इसीलिए शुक्ला से आंसर आ रहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक समझदार आदमी को इतना समझ में आ गया कि यार परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये बात यूज करेंगे और अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ये बात यूज करेंगे। बाकी कुछ भी ऐसा पूछा जाएगा तो मतलब रफ्तार अपन पता कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक चीज देखते हैं। काफी टाइम हो गया था ऑप्टिक्स की, हालांकि शुरुआत में हमने न्यूटन जी का नाम लिया था, है ना? न्यूटन साहब का नाम ना लो तो मतलब फिजिक्स में फिर मतलब महान आदमी थे न्यूटन, जिन्होंने 3 लॉ दिए, 60% फिजिक्स हो जाती है। टीवीएफ का हो तो देखे ही होंगे, है ना? अच्छा काम की बात करते हैं अपन। न्यूटन साहब यहाँ पे घुस गए, काफी टाइम हो गया हमने उनका नाम ले लिया, उन्होंने यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है उसको उनको भी याद करते हैं। न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स देखिए जरा न्यूटन साहब ने क्या फॉर्मूला दिया है। न्यूटन्स फॉर्मूला बड़ा बड़ा लिखेंगे, बड़ा लिख सकते हैं हम, इतना भी टफ काम नहीं। बड़े क्या बोला न्यूटन जी, जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि अपने पास एक मिरर है, आसानी के लिए अपने कॉन्केव ले लिया, यहाँ पे फोकस है उसका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज कहीं यहाँ पर, ठीक है? और मान लीजिए कि फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी है x, ये फासला x है, और इमेज का फोकस से फासला है y, इमेज का
फोकस से फासला है y। अच्छा, और मान लीजिए कि ये जो मिरर है इसकी फोकल लेंथ है f। फोकल लेंथ क्या दी हुई है? वो f दी हुई है। न्यूटन साहब ने इन तीनों के बीच में एक रिश्ता स्टेबलाइज किया। किसके बीच में? x, y और f के बीच में। उसी फॉर्मूले को प्यार से क्या बोलते हैं? न्यूटन्स फॉर्मूला बोलते हैं। अच्छा भाई साहब, अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो ऑब्जेक्ट के लिए u होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वाली दूरी तो क्या हो जाएगी भाई साहब? f ही है ना, तो वो हो जाएगी x प्लस f। होगी कि नहीं होगी यार? होगी भाई साहब। साइन के साथ बात करें तो नेगेटिव, और v की वैल्यू v की वैल्यू हो जाएगी y प्लस f, और साइन के साथ बात करें तो नेगेटिव। अच्छा, f की वैल्यू, मैंने कहा f की वैल्यू माइनस f हो जाएगी, साइन के साथ बात करें तो इतनी हो जाए। अच्छा भाई साहब, क्या आप ये जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है? होता है भाई साहब। साइन के साथ रखेंगे तो क्या ये माइनस ऑफ 1/f इज इक्वल टू 1/v, यानी माइनस ऑफ v की वैल्यू क्या हो गई? y प्लस f माइनस 1/u की वैल्यू, मतलब ये माइनस यहाँ आ गया, प्लस था x प्लस f, है ना? अच्छा, आसान कर लेते हैं। माइनस सब जगह तो कट गए भाई साहब। ओहो, बहुत बढ़िया। 1/y प्लस f प्लस x प्लस f इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से 1/y प्लस f को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/f माइनस x प्लस f। ओहो, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। न्यूटन साहब ने भी क्या टाइम पास किया है। एलसीएम ले लो, खेलो खेलो लाला खेलो। y प्लस f इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आ जाएगा लाला? f इंटू x प्लस f। आएगा कि नहीं आएगा? ओहो, ऊपर आ जाएगा x प्लस f माइनस f। अच्छा भाई साहब, तो ये क्वांटिटी हो गई है आपका x अपॉन f इंटू एक्स प्लस f। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहला आ गया आपके पास fx प्लस f स्क्वायर, और इधर इसको लेके जाएंगे तो xy प्लस fx। ओ, इससे ये कट गया। ओ हो, xy इज इक्वल टू f स्क्वायर। ध्यान से देखो तो xy क्या है? ऑब्जेक्ट की पोल से जो दूरी है, ऑब्जेक्ट की पोल से जो दूरी नहीं, फोकस से जो दूरी है, ऑब्जेक्ट की जो फोकस से दूरी है उसी, और y जो है वो इमेज की फोकस से दूरी है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर f स्क्वायर आता है। लोग बोलेंगे क्या करेंगे? मैंने कहा मतलब करने में तो तेरे को करना कर ले यार, सवाल वगैरह सॉल्व कर लियो। अच्छा, एक चीज जो काम में आएगी वो ये कि आप क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? मान लो कि आपने सॉल्व किया, कुछ आपका मतलब जो है आंसर आया, आपको u दिया था, आपने v पता किया, आपने वैल्यू निकाली। अब क्या करो? फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी पता करो, इमेज की दूरी करो। उन दोनों की दूरियों का मल्टीप्लिकेशन अगर f स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन ठीक है। आप अपनी कैलकुलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। लोग वाह, मतलब कैलकुलेशन वेरीफाई करने के लिए इतना मेहनत किया। नहीं, कई बार ये वैल्यू दी होगी, ये वैल्यू दी हो तो डायरेक्ट आप एफ पता कर सकते हैं। अच्छा, क्या ये सिर्फ यही वैलिड है? मैंने कहा नहीं, ये बेसिकली जो है आपके पास कॉनकेव मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, दोनों ही, भले ही मिरर हो, भले ही वो मिरर्स हो, भले ही वो आपके पास लेंसेज हो, मिरर हो कि लेंसेज हो, दोनों ही केस में वैलिड है। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर या लेंसेज दोनों के लिए ही वैलिड है। तो एक बार हमने यहाँ देख लिया है 4 केसेस में, यानी 2 मिरर और 2 लेंसेज में हमेशा आपके पास जो ऑब्जेक्ट की दूरी फोकस से होगी उसका मल्टीप्लिकेशन, और जो इमेज की दूरी फोकस से होगी यानी x इंटू वाई की वैल्यू जो है वो आपके पास f स्क्वायर आती हुई दिखाई देगी। तो कई बार आपको आंसर वेरीफाई करने में काम आएगा। न्यूटन साहब आ गए, उनकी इज्जत है मार्केट के अंदर है ही, तो उन्होंने मतलब जो है यहाँ मेहनत करके एक फार्मूला दिया है xy इक्वल टू f स्क्वायर, तो हमने पढ़ लिया। एक छोटी सी बात थी, याद भी रहेगी अपने को, xy इक्वल टू f स्क्वायर। x क्या है समझ में आता है ना? y क्या है समझ में आता है, f क्या है समझ में आता है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी और चीज देखते हैं। अभी अपना स्पेरिकल पूरा नहीं हुआ है। हाँ, कुछ देख लेते हैं। अभी क्या है कि प्लेन मिरर पढ़ा आपने, स्पेरिकल मिला पढ़ लिया, मतलब कॉन्वेक्स कॉनकेव, फिर इन दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों को एक साथ रख देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे ना तो फिर धीरे धीरे सबका कॉम्बिनेशन होता जाएगा, प्रिज्म डाल देगा, लेंस डाल देगा, तो परेशान होने की कोई जरूरत, मतलब फिल्म के मास्टर बोल रहा है कि एक आसान चीज अपन पढ़ना चाह रहे हैं। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, combination of mirrors, मेरा दिल भी कितना, चलिए combination of mirrors। चलिए लोग, इससे हम क्या समझे? मैं एक सवाल से समझ तू, मान लीजिए कि अपने पास एक मिरर है, मान लीजिए कि अपने पास एक मिरर है, टिक 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 टिक, ये मिरर हो गया।
अच्छा, फोकल लेंथ मान लीजिए कि इसका है 10 सेंटीमीटर और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट का मान लीजिए ये फासला है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, और यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे एक प्लेन मिरर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर समझ में आता है, अभी पढ़ के आए हैं। अच्छा, इसको मैं मिरर 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? मिरर 2। आपको क्या पूछा है कि फाइंड दी फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस। ठीक है, टेक फर्स्ट ऑन M1। पहले वाले रिफ्लेक्शन को आप M1 पे ले दोस्तों, बाकी वाला M2 पे रहेगा। तो ऐसा 3 बार रिफ्लेक्शन होने के बाद में जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन क्या होगी, यानी कहां इमेज बनने वाली है, ये हमको पूछा है। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स का नाम मतलब है कि ये मिला लिया। अब कल को जो है कॉनकेव के साथ कॉनकेव रख देगा, कॉनकेव के साथ कॉन्वेक्स रख देगा, ये रख देगा और रख देगा। मुद्दे की बात समझ, तू कॉन्सेप्ट की बात समझ, बाकी सवाल तुझसे हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखें तो हमको पहला रिफ्लेक्शन कहां लेना है? मिरर 1। मिरर 1 के लिए फोकल लेंथ आपको क्या दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। अगर मैं साइन के साथ बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? माइनस ये 40 माइनस 10 सेंटीमीटर। अच्छा भाई साहब, और u की वैल्यू क्या हो गई है मेरे लिए? माइनस 15 सेंटीमीटर। तो v क्या हो जाएगा? v हो जाएगा मेरे लिए uf अपॉन u माइनस f। u की माइनस 15 इंटू माइनस 10, माइनस 15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये माइनस 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई माइनस 5। कितनी बार कट गया? 3 बार। तो आंसर क्या आया है? -30। यानी पहले रिफ्लेक्शन के बाद में, यानी कि पहली वाली जो इमेज बनेगी, इसके कारण जो इमेज बनेगी वो इमेज हमको कहां बनती हुई दिखाई देगी? -30। -30 का मतलब उधर की तरफ, यानी यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी। ये इससे रिफ्लेक्शन के बाद में इमेज बनी, मैं उसको I1 बोल रहा हूँ। अब मुद्दा समझ तो यहाँ से। अब ये I1 जो होगी वो मिरर 2 के लिए कैसे बिहेव करेगी? ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी ना यार। ओहो, ये I1 जो है, ये जो पहले वाले मिरर से जो इमेज बनी है वो दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। बाकी तू पता कर सकता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। तीसरी पता करना तेरे लिए कोई टफ चीज नहीं होगी, क्योंकि ये इमेज तेरे इस मिरर से कितनी दूरी पे लाला? ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो बड़ी आसानी से बता देगा। प्लेन मिरर के केस में तो जो I2 बनेगी उसकी वैल्यू यहाँ पे कहीं आएगी, ये वाला 10 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ से अगर फासला देखा जाए तो ये फासला कितना हो जाएगा? ये आपके पास 40 दिया हुआ, तो ये 10 यानी 50 सेंटीमीटर की दूरी पे I2 बनेगी। कुल मिला के मुद्दे की बात समझ कि पहले मिरर द्वारा जो इमेज बनेगी वो दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। सिर्फ फंडा इतना ही है, बाकी बातें आराम से आगे सारे सवाल हो जाएंगे। टप बनाना होगा, ये वो जो करना होगा वो सब किया जा सकता। अब ये जो इमेज होगी इनके लिए वो कैसे बिहेव करेगी? इसके लिए वो कैसे बिहेव करेगी? ऑब्जेक्ट के लिए। अच्छा, एक बात ध्यान रखना भाई साहब कि हमेशा ये ऑब्जेक्ट के लिए बिहेव कब करेगी ना, जब ये फील्ड ऑफ व्यू में वो बातें कर चुके ना अपन। एक मिरर ऐसा रखा हुआ था, एक ऐसे रखा हुआ था, दोनों प्लेन थे, लेकिन इनफाइनाइट आंसर नहीं आया था, क्योंकि जो इमेज है उसके फील्ड ऑफ व्यू में अगर मिरर रखा हो तभी तो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी वही वाली इमेज। तो ये बातें अपन पहले ही बता कर चुके हैं, लेकिन हाँ, इसके फील्ड ऑफ व्यू में ये होगी तो ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो पहला रिफ्लेक्शन इससे हो गया, दूसरा रिफ्लेक्शन इससे हो गया, तीसरा रिफ्लेक्शन फिर से मिरर 1 से होगा। अगर मिरर 1 से होगा तो उस वाले केस में ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? I2 जो होगा वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो u की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी नल्ला 40 ये है, 10 ये है, u की वैल्यू होगी 50। साइन के साथ बोलेगा तो ये तेरे लिए हो गया है पॉजिटिव डायरेक्शन। ये तो पता -50 आ जाएगा ना यार। ओहो, f की वैल्यू क्या है? f की वैल्यू है -10। u पता कर पाएगा? बिल्कुल तू पता कर पाएगा। p की वैल्यू हो जाएगी uf अपॉन u माइनस f। अच्छा भाई, u की वैल्यू -50 इंटू -10, -50 माइनस माइनस हो गया प्लस, ऊपर आ गया तेरे पास 50 इंटू 10, नीचे की कितना आ गया है? -40। ओहो, मीटर से मीटर कट गया। ठीक है, तो ये आ रहा है -12.5 सेंटीमीटर। तो -12.5 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ? -12.5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि इसके पोल से उसकी दूरी, माइनस का मतलब उधर की तरफ है, ये 15 है तो कहीं यहाँ पे होगी, है ना। ये दूरी क्या होगी? 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे कौन सी इमेज बनती हुई दिखाई देगी? I3,
है कि नहीं है? क्या हमें पोजीशन पता लग गई है I3 की? मैंने कहा हाँ पता लग गई है। हाँ भाई साहब बहुत बढ़िया। ओहो, अगर तुमसे पूछता कि चौथे रिफ्लेक्शन के बाद में बताओ तो इमेज कहाँ बनती? अगर ये देख 12.5 हो गया ना, 40 माइनस 12.5 कर ले, ये तेरी दूरी आ गई, उतना दूर इधर चला जा, प्लेन मिरर में इमेज बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? फिर से वो इमेज इसके लिए क्या कैसे बिहेव करेगी? ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल में तुझसे कितने रिफ्लेक्शन काउंट करने थे? 3 करने थे। तो पहला यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा फिर से यहाँ पे हो गया। तो 3 के बाद में जो इमेज बनी है वो यहाँ बन गई है। तो तेरा आंसर हो गया 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। इतना दूरी हो गया। क्या ये कर पाएगा? अब देख जरा, फिर आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं अपन। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रख देते हैं। मान लो कि ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रख दिया। ये वाली दूरी मान लो कि 20 सेंटीमीटर है, ये वाली दूरी मान लीजिए कितनी है? 60 सेंटीमीटर। अच्छा ये कौन हो गया? ये कॉनकेव हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। जैसे टाइम पास कर लेते हैं, एक प्लेन को मिला लिया था, तो ठीक है। धीरे धीरे आगे जाएंगे तो लेंस वेंस भी आएगा, साथ में डाल देंगे। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुद्दा समझ में आएगा कि भाई पहले के द्वारा जो इमेज बन रही है वो सेकंड वाले के लिए कैसे बिहेव करती है, ऑब्जेक्ट के लिए बिहेव करती है। तो उसके बाद तो तमाम किस्म के सवाल हो जाएंगे। अच्छा ये 20 हो गया। अच्छा इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए आपको दी है 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ भी मान लो आपको दी हो 20 सेंटीमीटर। वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया 20 और कुछ देना है क्या? नहीं। बहुत बढ़िया। तुमसे पूछा जाए कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। कितना रिफ्लेक्शन? 2 रिफ्लेक्शन। कंसीडर फर्स्ट ऑन M1। अच्छा M1 कौन सा है भाई साहब? इसको M1 मान लो, इसको क्या मान लो? M2। कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1। दो रिफ्लेक्शन के बाद में फाइनल इमेज कहां बनेगी ये हमें पता करना है। बहुत बढ़िया भाई साहब, मान ली कोई टफ चीज नहीं है। मैंने कहा पहला यहाँ इसके लिए होगा तो U की वैल्यू क्या होगी? -20। F की वैल्यू क्या है? ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी भाई साहब, F की वैल्यू पॉजिटिव होगी। मैंने कहा +20 हो गया। V की वैल्यू क्या होगी? तो UF अपॉन U माइनस A। UF की वैल्यू होगी -20, F की वैल्यू होगी +20, -20 -400 डिवाइडेड बाई -40। ओ कितना आ गया लाला? ये आ गया है आपके पास, कितना आ गया है? माइनस माइनस कट गया, कितना आ गया है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आने का क्या मतलब समझू मैं? 10 सेंटीमीटर आने का मतलब है मेरे लिए कि इमेज बनी है कहीं यहाँ पे बनेगी ना इमेज यार। ये दूरी क्या हो गई है? 10 सेंटीमीटर। ये इमेज बन है। यही इमेज अब इनके लिए कैसे बिहेव करेगी? ऑब्जेक्ट के लिए भी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। अगर वो ऑब्जेक्ट के लिए की तरह बिहेव करेगी, अच्छा भाई साहब कैसे बिहेव करेगी समझाएं तुमको थोड़ा सा। ये ऐसे ले जाइए, ये टप्पा खा के ऐसे ले, है ना? एक और रे ले जाइए, मान लो ये ऐसे चली गई, है ना? ओहो, ये रे कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। थोड़ी सी मैंने मतलब जो है इसको एंगल यहाँ I1 मान लेगी, ये यहाँ से आ रही है, ठीक है? सीधा लेके थोड़ा सा ऐसा लेके जाना चाहिए कि I1 जो है बेसिकली आपका इमेज बनी। अब यही इमेज जो है इनके लिए यहाँ ये वाले मिरर को क्या लगेगा कि रेज इधर से आ रही है और ऑब्जेक्ट कहाँ है? I1 ही तो ऑब्जेक्ट है ना यार। कुल मिला के मुद्दे की बात ये है कि पहले मेरे से जो इमेज बनेगी वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लग जाएगी। अच्छा भाई फॉर सेकंड रिफ्लेक्शन की बात करें तो हमारा पोल यहाँ पे है, तो इसके रिस्पेक्ट में U की जो वैल्यू होगी, यानी यही हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ये 10 सेंटीमीटर और ये अपने पास है 60 और +20 80 और हो गया है 90, यानी -90 सेंटीमीटर। माइनस का को बोला कि ये वाली डायरेक्शन इस वाले केस में क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और F की वैल्यू इस वाले केस में कितनी होगी? F की वैल्यू होगी आपके लिए -20 सेंटीमीटर। अच्छा भाई सब वो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अच्छा V चाहिए अपने को, हाँ UF अपॉन U माइनस F। U की वैल्यू क्या है? मैंने कहा -20। F की वैल्यू क्या है? वो है -90 -20। अच्छा UF U माइनस F यानी -90 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +20। तो ये आंसर क्या आ गया है? ये आंसर आ गया है माइनस ऑफ 180 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया है? 70, यानी कि -180 डिवाइडेड बाई 70, -180 डिवाइडेड बाई मतलब जो है चलिए 180 ये 880 एक जीरो कट गया, -180 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं यहाँ पे इमेज बनेगी, है ना? ये टप्पा खा के वापस क्या आ जाएगी? माइनस का मतलब उधर की तरफ ना,
ये ऐसे और ये ऐसे, यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद में, और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर। कुल मिला के मुद्दे की बात ये है कि भाई साहब पहले मिरर द्वारा जो इमेज बनेगी वो सेकंड वाले के लिए कैसे बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो ऑब्जेक्ट के लिए पता कर ले यार, अब 2-3 रिफ्लेक्शन और 4 बचे ये इमेज, फिर अगले वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरफ फंडा समझ में आएगा तो सब कुछ तू कर पाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट करना होगा तो क्या कीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस सेम सेम मत कीजिए, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस नीचे कर लीजिए, उतना ऊपर कर लीजिए, ये फिर अपन नीट के हिसाब से फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अपन जेई वाले जो साइड में जो लेक्चर है उसमें ऐसी क्रांतियां जो है करेंगे, जेई नीट में अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं। अरे मतलब कहने का मतलब ये कि प्रिंसिपल एक्सिस ही अलग अलग हो जाए तो इसके लिए कहीं होगा इसके लिए कहीं और जगह होगा तो फिर अपने को मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले भी यूज करना पड़ेगा। अरे यहाँ पे रख दिया जाए मान लो तो इमेज कहीं यहाँ बनेगी, फिर वो जो है ये भी काउंट करना पड़ेगा ना। और वो तो इस वाले केस में प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, ऐसा भी तो कर सकता हूं मैं, इसको ऊपर रख लूं इसको नीचे रख लूं, प्रिंसिपल एक्सिस ही अलग अलग कर लूं। थोड़ा मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन एक समझदार आदमी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि यार पहले मेरे द्वारा जो इमेज बन रही है ना वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। बाकी यार एक ऑब्जेक्ट रखा एक मिरर रखा उसके बारे में सब कुछ जानते हैं ना यार, वो कहीं भी रख ले यार, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे मत रख, कहीं और रख ले, मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज कर लूंगा मैं। हाँ भाई ठीक है, तो अपने को मतलब जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट हमने देखा है, ठीक है। अरे ठीक है, आप जो स्पेरिकल जो मेरे से उस पे जितने भी होमवर्क में सवाल आपको दिए गए उनको पूरा सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वाले लेक्चर में पहले हम होमवर्क का अपन क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद अगले वाले में पढ़ेंगे अपन रिफ्लेक्शन पे। उम्मीद है कि आप होमवर्क वगैरह करते रहें, मतलब उसको करते रहें, वो करेंगे तभी आपको जो है साथ साथ में करते रहेंगे तो फायदे का सोता रहेगा, ठीक है। आज के लिए विदा लेके यहीं पे खेला को खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम से अपन जो है रिफ्लेक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर, गुड लक।